बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सहर काली सी लड़की, नक्श प्यारे थे लेकिन वो गोरे रंग की नहीं थी। उसकी पलकें बहुत खूबसूरत थीं। सहर सादा सी लड़की थी। उसे मेकअप बहुत पसंद था लेकिन घर में माहौल कुछ ऐसा था कि लिपस्टिक लगाने की भी इजाजत नहीं थी। वो नॉवल में पढ़ती थी, वहाँ बला की खूबसूरत लड़कियाँ जो लंबे प्यारे से बाल, गोरा रंग, गुलाबी होंठ। फिर एक दिन बहुत खूबसूरत सा लड़का आता है, हाथ थाम कर ले जाता है। लेकिन सहर की जिंदगी का ये ऐसा ख्वाब था जो सिर्फ नॉवल की हद तक था। अम्मी ने आवाज दी, अरे ओ सहर, उठ जा, बर्तन धो ले। कहा था कॉलेज में पढ़ ले, वहाँ मौत पड़ती थी जाते हुए और यहाँ पता नहीं कौन सी किताब लेकर बैठी रहती हो। उठ के बर्तन धो ले। अम्मी क्या है, इतने मजे की दास्तान थी। नॉवल में एक लड़की जो अंधी थी, उसको बहुत प्यार करने वाला शौहर मिलता है और वो अपनी आंखों से अपनी बीवी को नई दुनिया दिखाता है। मर्द कितने अच्छे होते हैं ना। माँ ने सहर की तरफ देखा, शायद दिल में कोई डर सा उठा था। जाओ बर्तन धो लो जाकर, ये कहानियाँ दुख देती हैं बेटा, ना पढ़ा कर। सहर बर्तन धो रही थी, ख्यालों में गुम सी थी। मुझे भी ऐसा प्यार करने वाला शौहर मिलेगा, न जाने वो कैसा होगा। लेकिन डरती थी अपने काले रंग से। ये नया जमाना हसीन लोगों का है। यहाँ हसीन गोरे रंग पर जानें लुटाई जाती हैं। यहाँ हुस्न बेचे जाते हैं, हुस्न खरीदे जाते हैं। सहर तो बेचारी गरीब घर की सादा सी लड़की, वो ख्वाब भी बड़े नहीं देखती थी। वो डरती थी अपने नसीब से। घर के काम करती, फिर नावल लेकर बैठ जाती। जिंदगी के मेले में अभी बहुत खेल बाकी थे। अभी रुस्वा होना था, अभी आंसू बाकी थे, अभी मिलना था, मिलकर बिछड़ना था। सहर जैसी भी थी, वो बाहया लड़की थी। उसकी आंखों में हया थी। नमाज 5 वक्त अदा करने वाली सहर दिल की बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके भी अरमान थे, ख्वाब थे, लेकिन वो अपनी हद पार न करती थी। किसी नामहरम की आंख में आंख डालकर न देखती थी। कुछ ख्वाब थे छोटे छोटे, अपना घर होता, अपना जीवन साथी होता, उसकी मोहब्बत पर मर जाऊंगी, उसकी मोहब्बत में जी उठूंगी। लोग हिजाब में रहने वाली लड़की की पाक दामनी और पर्दादारी नमाजी होने से किसी को कोई मतलब न था। बस लोग देखते हैं कि लड़की हसीन हो, पुरकशिश, गोरी सी लड़की हो, चाहे कैसी भी हो, खूबसूरत हो। हर कोई काले रंग से इनकार कर जाता। सहर के लिए भी रिश्ते आते, मगर सहर का काला रंग देखकर इनकार कर देते। कुछ लोग आए जो कसीदा हाल, मेंटल, अपाहज, लेकिन सहर इनकार कर देती। सिर्फ मैं खूबसूरत नहीं हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं किसी के साथ भी चल पड़ूं। एक दिन एक खूबसूरत से लड़के का रिश्ता आया। देखने में अच्छा खासा था, बाजू पर टैटू था, कान में बाली पहनी हुई थी, बाल बड़े बड़े रखे हुए, हल्की हल्की छोटी सी दाढ़ी, देखने में बहुत खूबसूरत था। सहर को एक नजर में पसंद आ गया, बात बढ़ने लगी, दोनों फैमिलीज को रिश्ता पसंद आ गया। सहर बहुत खुश थी, उसका वो ख्वाब पूरा होने जा रहा था जिसके बारे में सोचने से भी डरती थी। सहर बहुत खुश थी। निकाह हुआ। सहर नजरें झुकाए बैठी हुई थी। पहली रात थी। सहर का शौहर कमरे में दाखिल हुआ। अरमान नाम था शौहर का। अरमान पास आकर बैठ गया। सहर कैसी हो, नजरें तो उठाओ। सहर की धड़कन बेकाबू थी। दिन कह रहा था ये ख्वाब है। आंखें देख रही थी इतना खूबसूरत हमसफर। सहर धीमी आवाज में बोली, जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? सहर कहने लगी, मैं इशा की नमाज अदा कर लूँ अगर आपकी इजाजत हो तो। अरमान ने सर हिलाया, बिल्कुल, पढ़ लो। सहर नमाज से फ्री होकर अरमान के पास आकर बैठ गई। कहने लगी, अरमान एक बात पूछूं? आपको तो हजारों लड़कियां मिल जाती, मुझसे प्यारी खूबसूरत, फिर मुझे ही पसंद क्यों किया? अरमान खामोश रहा। फिर अरमान ने सहर के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर बोसा दिया, तुम सबसे अलग हो, मेरा ख्याल रखोगी, मुझे अपने पलकों पर बिठा कर रखोगी, मैं जानता हूँ कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। सहर की सांसें तेज थीं, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सहर ने आहिस्ता से कहा, आपके लिए हर हद से गुजर जाऊंगी, लेकिन अरमान बस कभी मेरा हाथ ना छोड़ना। दोनों के दिल से दिल मिल चुके थे। वो रात मोहब्बत में गुजर गई। सबसे ज्यादा खुश सहर थी। अरमान उसकी जिंदगी बन चुका था। वो काली सी लड़की जिसके लिए महज लंगड़े, लूले, अंधे, अपाहज लड़कों के रिश्ते आते थे, उन सब में से अरमान सहर को अपना हमसफर बना लाया था। शादी का 5वां दिन था। सब कुछ मामूल के मुताबिक था। अचानक गली में शोर होने लगा। सहर के साथ चारपाई पे बैठी सास मुंह में कुछ बुड़बुड़ाने लगी। पुलिस दरवाजे पर आ गई। सहर खाना बना रही थी। पुलिस वाला बिना इजाजत घर में दाखिल हो गया। कहने लगा,
कहाँ है अरमान? एक पुलिस वाला चिल्ला कर बोला। माँ ने पुलिस वाले को बताया वो घर नहीं आया, सुबह से गया हुआ है। सास ने कहा अरमान ने क्या किया है? पुलिस वाला गाली देकर कहने लगा उसने कल रात डकैती की है, हमारे पास सबूत है। सहर ने जब सुना वो किचन से दौड़ती हुई बाहर आई। पुलिस वाले की आंखों में आंखें डालकर कहने लगी आप मेरे शौहर पर झूठे इल्जाम नहीं लगा सकते, मेरा अरमान ऐसा नहीं कर सकता। वैसे आप कौन है मोहतरमा? पुलिस वाले ने पूछा। मैं अरमान की बीवी हूँ। ओह, तो एक और शादी कर ली अरमान साहब ने? अच्छा है भाई, मजे हैं इसके। सहर समझ नहीं पा रही थी क्या हो रहा है, ये सब क्या बोल रहे हैं। उसका ब्लड प्रेशर हाई हो गया और वो बेहोश हो गई। पुलिस वाला गालियां देता हुआ चला गया और बोला अगर वो पुलिस स्टेशन ना आया तो उसकी बीवी को उठा कर ले जाएंगे। सहर को जब होश आया अपनी सास की तरफ देखते हुए पूछने लगी अम्मा ये सब क्या था? उसने नजरें चुरा कर कहा बेटी बस यही नसीब है, यही सच है। अरमान पहले भी 3 शादियां कर चुका है। सहर के तो होश उड़ गए। इतने में आजान होने लगी। सहर उठी, वुजू किया, नमाज अदा की। या अल्लाह मुझे किस मुश्किल में डाला, मुझे किसी इम्तिहान में मत डालना, मेरे अरमान की हिफाजत करना। रात के 12 बज रहे थे। अरमान घर आया, नशे में धुत था। कमरे में दाखिल हुआ। सहर उठकर अरमान के सीने से जा लगी। अरमान कहाँ थे आप? मेरी जान में कितना तड़प रही थी, जानते भी हैं मेरा क्या हाल था। अरमान बेड पर गिर गया। सहर मेरे पास आओ। सहर ने अरमान के बालों में हाथ फेरा। अरमान कहने लगा पुलिस वाले आए तो तुम भी जुर्म कबूल कर लेना मेरे साथ। इतना कहा कि कुछ नौजवानों ने घर के अंदर दाखिल हुए अरमान को पकड़ लिया। अरमान ने मेरी तरफ देखा, मेरे साथ मेरी बीवी भी शामिल है। हथकड़ी लगी, जेल ले गए। सहर चीखने लगी या अल्लाह, हथकड़ी कयामत से कम न थी, मुझे भी जेल जाना पड़ा। रात जेल में रहे। पुलिस वाले पूछते रहे, फिर सहर पर बहुत तशद्दुद किया, बहुत मारा। सहर को 3 दिन गुजर गए जेल में। सहर उधर भी नमाज अदा करती थी। जमानत हुई, सीधा माँ के घर चली गई। सहर के माँ बाप ने कहा बस तलाक ले लो, हम एक पल भी तुम्हें वहाँ नहीं रहने देंगे। यहाँ सहर ने माँ बाप की तरफ देखा, फिर एक नजर अरमान की तरफ देखा। अरमान नजर झुकाए बैठा हुआ था। सहर रोते हुए कहने लगी बाबा जान आप अपनी बेटी पे यकीन रखें, मैं घर बसा कर दिखाऊंगी। मुझे अपने अल्लाह पर यकीन है, मैं अरमान को सुधार लूंगी, सीधी राह पर ले आऊंगी। अगर आज मैंने इसे छोड़ दिया तो आज ये चोर है, शराबी है, कल कातिल और जानी बन जाएगा। अरमान की माँ सहर की बातें सुनकर रोने लगी। मेरी बच्ची मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। सोचा था शादी करोगी सुधर जाएगा, मुझसे इसने वादा किया था कि शादी के बाद सब बुरे काम छोड़ दूंगा। रात हो गई। अरमान बैठा था। सहर खाना लेकर आई। अरमान क्या सोच रहे हो? जाओ हाथ धोकर आओ और खाना खाओ। अरमान सहर की तरफ देखने लगा। सहर ने हाथ पकड़ा। अरे उठ जाओ, ऐसे क्या देख रहे हो, जैसे मुझे पहली बार देख रहे हो। अरमान हाथ धोकर आया, खाना खाने लगा। सहर प्यार से कहने लगी अरमान क्या मैंने आपसे कभी किसी चीज की ख्वाहिश की है? क्या मैंने कभी महंगे महंगे कपड़े मांगे हैं आपसे? अरमान क्या मैंने कोई बड़ा घर या फिर गाड़ी मांगी है? अरमान खाना खाते हुए बोला नहीं सहर, ऐसा तो नहीं। सहर ने कमीज उतारी, अपनी कमर पर लगे जख्म अरमान को दिखाने लगी। ये जख्म, ये दर्द कुछ नहीं है, मैं तुम्हारे लिए मर भी सकती हूँ तो मुझे कोई गम नहीं होगा। तुम मजाजी खुदा हो मेरे। आज एक एक लफ्ज अरमान का दिल चीर रहे थे। अरमान क्या तुम अपने घर की इज्जत को यूं नीलाम करोगे? क्या तुम नमाज कुरान पढ़ने वाली बीवी को ऐसे जलील और रुस्वा करोगे जमाने में? क्या अल्लाह से डर नहीं लगता तुम्हें अरमान? आज फैसला करो और अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर फैसला करो अरमान। अरमान ने खाना खत्म किया, सहर की तरफ देखा। अरमान जानते हो जिस रात तुमने शराब पी हुई थी और मुझे कहा था पुलिस के सामने तुम भी जुर्म कबूल कर लेना, मैं समझ गई थी कि तुम डर गए थे। मेरे साथ तुमको सुकून मिलता है, लेकिन सच तो ये है कि उस रात मैं बहुत खुश थी। मैं डॉक्टर के पास गई थी, मैं माँ बनने वाली हूँ और तुम बाबा। अरमान सुनकर बेकाबू हो गया। अरमान की आंख से आंसू बहने लगे। अरमान मेरी खुशी को तुमने आग लगा दी। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है और पुलिस वाले मुझे मार रहे थे। अरमान फैसला अब तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम सब कुछ छोड़कर एक नई जिंदगी गुजार सकते हो अपने बच्चों और अपनी बीवी के साथ? यहाँ मैं कल डॉक्टर के पास जाकर ये बच्चा खत्म करवा दूं। अरमान सहर के सीने से लगकर रोने लगा। सहर मुझे माफ कर दो, सच तो ये है कि मुझे अब तुम्हारे बगैर नहीं रहना। मैं बदल जाऊंगा, मैं सब बुरे काम छोड़ दूंगा। जानती हो सहर, जानती हो अगर तुम उस दिन तलाक लेती ना मुझसे तो मैं खुदकुशी कर लेता। मेरी जो पहली बीवियां थीं उन्होंने मुझे कभी ऐसा नहीं समझा था। मैं सुधर सकता था। हाँ मैं गलत था, मुझे राह पर लाया जा सकता था। सहर ने उसे अपने से दूर किया। अरमान कल फजर की नमाज मेरे साथ अदा करो। अरमान ने हाँ में सर हिलाया। अरमान ने सहर की पेशानी चूमते हुए कहा तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूंगा। फजर की अजान हो रही थी। सहर ने अरमान को जगाया, अपने साथ नमाज पढ़ाई, फिर कुरान पाक की तलावत करने लगी। दुनिया बदल चुकी थी, सब कुछ एक ख्वाब की तरह बदल गया।
अरमान ने कान की बालियां उतार फेंकी, बाजू से टैटू हटा दिया। माँ ने देखा बेटा नमाज पढ़ने लग गया है। अरमान बर्गर बनाने का काम जानता था। सहर सीने से लगकर बोली, मैं तुम्हारा साथ दूंगी, हलाल से शुरू करो, अल्लाह बरकत डालेगा। तुम मेरा जेवर बेच दो, दुकान बनाओ अपनी। अरमान ने माँ की तरफ देखा। माँ ने भी अपनी बालियां उतार कर दी। जा पुत्र, अल्लाह तुझे कामयाब करे। अरमान सोने का जेवर बेचकर पैसे ले आया, दुकान की तैयारी की। दुकान तैयार हो गई। अरमान शराब छोड़ गया, चोरी छोड़ गया, बर्गर की दुकान कर ली। सहर घर में सामान तैयार करके दुकान पर भेजती। अरमान बर्गर बेचने लगा। अल्लाह को ये अदा बहुत पसंद आई। उन दोनों की मोहब्बत अल्लाह को बहुत पसंद आई। देखते देखते काम में बरकत हुई, इज्जत की रोजी कमाने लगे। रात को अरमान की दुकान पर मेला लग जाता। अरमान ने 4 लोग और अपनी दुकान पर मुलाजमत के लिए रख लिए और नमाज का पाबंद हो गया। सूरह यासीन जुबानी याद कर ली और फिर नमाज पढ़ता। ऊंची आवाज में घर में तलावत करता, फिर दुकान पर जाने की तैयारी करता। अल्लाह ने इतना अता किया कि कभी सोचा न था। सहर के आखिरी दिन हमल के चल रहे थे। अस्पताल गए। अरमान सहर का हाथ थामे हुए था। अरमान ने कहा, मेरी जान, अल्लाह सब बेहतर करेगा। कुछ देर बाद डॉक्टर अपने कमरे से बाहर आया। मुबारक हो, अल्लाह ने आपको बेटा अता किया है। अरमान बहुत खुश था। अपने बेटे को बाहों में उठाया, आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। 1 साल बाद अरमान ने बहुत बड़ी दुकान बना ली। ये एक मुआजिज़ा था। इतनी बरकत, इतनी कामयाबी कि अरमान, उसकी माँ सहर और उसका बेटा उम्रा करने के लिए चले गए। मदीना के सामने खड़े होकर अरमान चीख कर रोने लगा, अपने गुनाहों की तौबा करने लगा। या अल्लाह, सहर जैसी बीवी हर किसी को अता कर जो मुझ जैसे शराबी को मदीने की फिजा तक ले आई। सहर ने सब्र किया, अरमान को हलाल कमाना सिखाया, एक गुनाह करने वाले इंसान को नेकी फैलाता हुआ बनाया, जिंदगी के बारे में इंसान को जीना सिखाया। सहर चाहती तो तलाक लेकर चली जाती, लेकिन वो घर निभाना जानती थी। उसे अपनी मोहब्बत और अल्लाह पर यकीन था। अगर कहीं गलती सरजद हो जाए तो दरगुजर फरमाया कीजिए। खुश रहिए, खुशियां बांटें। और देखिए ना, आज अल्लाह ने सहर और अरमान को 3 बेटे दिए हैं और अरमान ने सहर को अपनी पलकों पे सजा रखा है। मस्जिद में आजान अक्सर अरमान देता है। दुकानों पर ग्राहकों का रश लगा रहता है। अरमान ने सहर को सोने का हार गिफ्ट किया। एक दूसरे पर इल्जाम लगाना, जज्बाती होना पागलपन है। ये सब छोड़कर सहर बन के देखिए। अल्लाह पर यकीन करना सीखिए। जैसे आप चाहेंगे अल्लाह जिंदगी को वैसा ही डाल देगा। यूं अरमान और सहर की जिंदगी चलती रही। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में बताइए आज की इस वीडियो के हवाले से आप क्या कहेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।